दोस्तों किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका टाइमलाइन। आज की इस वीडियो के अंदर हम एडोबे प्रीमियर प्रो 2025 के प्रोजेक्ट टाइमलाइन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। जितने भी उसके फीचर्स हैं उनको सभी को हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे और जितनी हमारी बेसिक शॉर्टकट कीज है उनको भी हम यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आज का हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक है यहाँ पे हमारी टाइमलाइन के बारे में होने वाला है। अभी आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारी टाइमलाइन है। यहाँ पे हम हमारे एडिटिंग वर्कस्पेस के अंदर यहाँ पे फिलहाल हम हैं। और अगर आपने कोई पैनल वगैरह यहाँ से अगर आपने डिलीट वगैरह किया तो आप यहाँ से रीसेट वगैरह कर सकते हो। इन केस आपको यहाँ पे टाइम लाइन है ये विजिबल नहीं हो रही, जैसे अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ पे आपको विजिबल नहीं हो रही, तो आप यहाँ पे इसको कैसे लेके आ सकते हो। यहाँ पे सिंपली आप रीसेट टू सेव लेआउट पे क्लिक करोगे, टाइमलाइन आपकी फिर से वापस आ जाएगी। अदरवाइज एक और ऑप्शन हमारा यहाँ पे रहेगा, विंडोज के अंदर आपको आना है और विंडोज के अंदर आके सिंपली आपको यहाँ पे टाइमलाइन को एक्टिव कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ देखो यहाँ पे हमारे पास ये हमारी टाइमलाइन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में अच्छे से। उसके लिए हमें यहाँ पे कंटेंट को इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पे मैं इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, 3 से 4 वीडियोज है और कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक है। यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, सारी की सारी आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अभी हम यहाँ पे एक सीक्वेंस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं एक वीडियो को ड्रैग करूंगा और यहाँ पे हमारा मैजिक सीक्वेंस, जो आप मैचिंग सीक्वेंस भी बोल सकते हो इसको, यहाँ पे हमारा क्रिएट हो जाएगा। अभी आप देख पा रहे हो जैसे हम यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट टाइमलाइन के अंदर आए हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये टाइम दिखाएगा 0 सेकंड से लेके यहाँ पे आपका जितना भी प्रोजेक्ट रहेगा पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे इसके अंदर आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ बेसिक्स ऑप्शन रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये जो यहाँ पे इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट रहेगा हमारा प्ले हेड का। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है ब्लू कलर के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे आपका ये प्ले हेड आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे मैं हमारी इस टाइमलाइन के अंदर क्लिक नहीं करूंगा तो हमें यहाँ पे प्ले हेड हमारा मूव नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे बार क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास हमारा प्ले हेड मूव नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैं टाइमलाइन के अंदर आऊंगा, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा आप देख पाओगे कि हमारा यहाँ पे टाइमलाइन है वो यहाँ पे हमारा जो प्ले हेड है वो यहाँ पे अच्छे से मूव कर रहा है। ये चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखनी होगी। इसके अंदर हमारे पास हमारी ये वीडियो भी है एंड हमारे पास हमारी ऑडियो भी है। ये दोनों चीज़ एक साथ हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं यहाँ पे एक बार हमारी इस ऑडियो को मैंने म्यूट कर दिया है। अभी हम यहाँ पे हमारी सेटिंग्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं बात करूंगा हमारे पास यहाँ पे जूम इन जूम आउट की। यहाँ पे जैसे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, मैं इस पोर्शन के ऊपर आ गया हूँ। मुझे यहाँ पे इसको जूम करके इसको स्प्लिट करना है, इसको कट करना है, तो मुझे कैसे इसको जूम करना है। सबसे पहला ऑप्शन तो आपको यहाँ पे है, ये पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं इसको फुल करूंगा तो आप देखोगे ये हमारा मिनिमाइज होगा यानी जूम आउट होगा। और यहाँ पे जैसे मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेच करके बिल्कुल पास में लेके आऊंगा तो हमारा ये उतना ही आपको जूम देखने को मिलेगा। ये हमारा कुछ इस प्रकार से वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आप आगे पीछे भी मूव कर सकते हो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये जो हमारी क्लिप है, इसकी क्लिप की हाइट को बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। हम यहाँ पे इसकी हाइट वगैरह को कुछ इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हाइट को बढ़ाया तो आप देखोगे यहाँ पे हमारी वीडियो का जो पोर्शन है वो हमें दिखने लग जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे हमारी ऑडियो की हाइट वगैरह यहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो आपको ये वेव ग्राफ्स है वो यहाँ पे अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। ये हमारा ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से हमारे लिए यहाँ पे वर्क करेगा। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट कीज भी है, हम शॉर्टकट कीज के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। हम यहाँ से भी इसको मैनुअली कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और कुछ इस प्रकार से अगर मुझे ऊपर लेके जाना हो तो यहाँ पे मैं इसकी हाइट को कुछ इस प्रकार से इंक्रीज भी कर सकता हूँ, एक्सपेंड भी कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं आऊंगा हमारे पास यहाँ पे टाइमलाइन डिस्प्ले सेटिंग का एक आइकन आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आपको सिंपली क्या करना है, मिनिमाइज ऑल ट्रैक्स पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे क्या होगा, सारे जितने भी ट्रैक्स होंगे आपके सारे के सारे यहाँ पे छोटे होके आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे और काफी ज्यादा अच्छे यहाँ पे आपको देखने में मिलेंगे और आपका डेटा वो यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेगा। अगर आपको इनको मैक्सिमाइज करना है फिर से यहाँ पे सभी ट्रैक्स को एक साथ में, तो यहाँ पे एक्सपेंड ऑल ट्रैक्स का एक आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखो हमारे पास सभी का साइज है वो यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया है। ये हमारा कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अभी हम डिस्कस करते हैं जूम इन एंड जूम आउट की हमारे लिए बेसिक शॉर्टकट कीज क्या रहेंगी।
सो जैसे ये हमारा प्ले हेड है, यहाँ पे है, इस पोर्शन के ऊपर है। सो जैसे मैं कीबोर्ड की हेल्प से प्लस बटन को प्रेस करूंगा तो आप देखो यहाँ पे मैं जूम आउट हो रहा हूँ, यहाँ पे मैं जूम इन हो रहा हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे कीबोर्ड की हेल्प से माइनस बटन प्रेस करूंगा तो आप इजीली देख पा रहे हो हम सिंपली क्या हो रहे हैं, हमारे पास हम यहाँ पे सिंपली जूम आउट हो रहे हैं। यहाँ पे जूम इन जूम आउट कुछ इस प्रकार से, प्लस बटन से जूम इन और माइनस बटन से जूम आउट, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं और यहाँ से हम मैन्युअली कर सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ से हमारे पास हाइट वगैरह को इंक्रीज करने की, सो यहाँ पे हम आएंगे, हमारे ये जो इतना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन है, हम इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं हमारी इस लाइन को। सो यहाँ पे मैंने इसको मैं डिफॉल्टली सेटिंग पे रखूंगा। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा, जैसे ये आपको एक इतना ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये इतना पूरा पोर्शन जितना हमारा ये है, जैसे मैं हमारे कर्सर को यहाँ लेके आऊंगा और मैं अल्ट बटन प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड की हेल्प से और अल्ट बटन को प्रेस करके होल्ड रखूंगा। अब मैं यहाँ पे हमारे पास माउस के स्क्रॉल बार को यहाँ पे मैं आगे पीछे घुमाऊंगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसकी हाइट है वो यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाएगी। सो हमारे पास हमारा ये शॉर्टकट की रहेगी। और यहाँ पे अगर मुझे इसको जूम इन जूम आउट करना तो अगर मैं यहाँ पे हमारे पास प्ले हेड को यहाँ पे हमारा जो कर्सर है मैं उसको बाहर लेके आऊंगा और अब मैं यहाँ पे इसको सेम प्रोसेस को करूंगा, अल्ट बटन को प्रेस करके होल्ड करके, और यहाँ पे मैं स्क्रॉल बार को आगे पीछे घुमाऊंगा तो यहाँ से भी हमारा ये जूम इन जूम आउट होगा। सो ये हमारी बेसिक शॉर्टकट कीज है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल यहाँ पे ये रहने वाली है। सो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे बाकी के फीचर्स के बारे में। जैसे हमारे पास यहाँ पे आपको कुछ ऊपर की ओर फीचर्स दिखाई दे गए हैं, आपको यहाँ पे कुछ नीचे की ओर फीचर्स दिखाई दे गए हैं। सो सबसे पहले अब हम बात करते हैं हमारे पास ऐड मार्कर की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो जैसे मुझे यहाँ पे आपके मुझे मार्कर को ऐड करना है, जैसे अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम मॉनिटर है। प्रोग्राम मॉनिटर हमारी सिंपली टाइमलाइन को ही हमें यहाँ पे दिखाता है। अभी के लिए यहाँ पे मैं हमारे पास प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे पैनल को क्लोज कर देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से रखूंगा। सो अभी आप देखो यहाँ पे मैं जैसे जहाँ पे भी मैं हमारा प्ले हेड रखूंगा उसी टाइम का आपको पोर्शन ही हमें यहाँ पे हमारी वीडियो का दिखाएगा। सो ठीक है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से हमारे लिए यहाँ पे वर्क करेगा। सो यहाँ पे हमारे पास मार्कर का वर्क रहता है और यहाँ पे भी हमें मार्कर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे सोर्स मॉनिटर के अंदर पहले ही कवर करके रखा हुआ है। सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा हमारे मार्कर को तो आप देखोगे हमारे पास हमारी टाइमलाइन के अंदर मार्कर ऐड हुआ है, यानी ये जो आपको टाइम दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमारे पास हमारा मार्कर ऐड होगा। जैसे मैं यहाँ पे हमारे प्ले हेड को यहाँ पे रख रहा हूँ, सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पे फिर से मैं हमारे पास यहाँ से मैं मार्कर को ऐड करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे अब हमारे पास क्या हुआ है, अभी भी हमारे पास यहाँ पे हमारी टाइमलाइन के अंदर ही हमारा मार्कर है वो यहाँ पे ऐड हुआ है। या ये मार्कर हम यहाँ पे हमारी वीडियो के अंदर ऑडियो के अंदर सिंपली ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम हमारे मार्कर को ऑडियो और हमारी क्लिप के अंदर सिंपली ऐड नहीं कर सकते। सो वीडियो वगैरह के अंदर कैसे ऐड करना है, जैसे मैं यहाँ पे हमारे पास आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं वीडियो को सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने वीडियो को सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे मैं ऐड मार्कर पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास हमारा मार्कर ऐड हो गया है। और इस वीडियो की ऑडियो थी तो हमारे पास हमारे ऑडियो के अंदर भी हमारा मार्कर ऐड हो गया है। सो सिंपली मैं यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करके इसको हम यहाँ पे एडिट वगैरह भी कर सकते हैं हमारे इस मार्कर को। सो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और फिर आपको यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके आप इसको एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से है वो यहाँ पे रहता है। सो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे पास यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, देन हम यहाँ पे हमारे इन फीचर्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। सो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे इन फीचर्स के बारे में। सो इसको हम यहाँ पे अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को इम्पोर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक इस इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे लेके आऊँगा, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग पोर्शन पे लेके आ जाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास सेंटर में एक ये हमारी इमेज आ चुकी है। मैंने यहाँ पे इस पर डबल क्लिक किया। सो यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल फ्रीली यहाँ पे मैं मूव कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकता हूँ। सो यहाँ पे आप देखो हमारे पास एक पिक्चर इन पिक्चर का कॉन्सेप्ट होता है, बाद में हम उनको अच्छे से कवर कर लेंगे, बट अभी के लिए आपको ये चीज़ समझनी होगी। जैसे यहाँ पे हमारी जो लास्ट जो हमारे पास हमारी टॉप पे लेयर रहेगी वो हमें सबसे फ्रंट में दिखाई देगी और जो हमारी सबसे नीचे लेयर रहेगी वो हमें यहाँ पे सबसे नीचे दिखाई देगी। सो जैसे अभी हमारे पास मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ। सो अभी मैं इसके नीचे एक वीडियो को और ऐड कर दूंगा। ये मैं हमारे पास इस वीडियो को मैंने ऐड कर दिया है। सो अभी आप इजीली देख पा रहे हो यहाँ पे सबसे नीचे हमारे पास हमारी लेयर के अंदर हमारे पास हमारी ये वीडियो है तो हमें यहाँ पे ये वीडियो दिखाई दे रही है। देन हमारे पास हमारी ये वीडियो है तो हमारे पास हमारी ये वीडियो दिखाई दे रही है और सबसे ऊपर हमारे पास हमारी ये वीडियो है या हमारी ये इमेज है तो सबसे ऊपर हमें ये दिखाई दे रही है। तो ये हमारा पिक्चर इन पिक्चर का कॉन्सेप्ट रहता है और डिटेल में हम यहाँ पे इसको बाद में कवर कर लेंगे। सो अभी मैं आपको एक यहाँ पे अच्छी सी एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, ये जो आपको एक गैप दिखाई दे रहा है ये हमारा सेपरेटर है।
ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर हम हमारी वीडियो की लेयर्स के अंदर काम करेंगे। जितनी भी हमारे पास हमारी लेयर्स रहेंगी, ट्रैक्स रहेंगे, वो वीडियो से रिलेटेड रहेंगे। जैसे अभी आप इसे देख पा रहे हैं, हमारा वीडियो 1 का हमारे पास हमारा ट्रैक है, ये वीडियो 2 का ट्रैक है, ये वीडियो 3 का ट्रैक है, और उससे नीचे हमारे पास सिंपली क्या होगा, उससे नीचे हमारे पास ओनली सारे के सारे ऑडियो के ट्रैक्स रहेंगे। ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3, जितने भी म्यूजिक से रिलेटेड चीजें रहेंगी वो नीचे रहेंगी। और जो हमारे पास हमारे विजुअल से रिलेटेड चीजें रहेंगी, चाहे वो हमारे पास हमारी पिक्चर हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है, कोई GIF वगैरह हो सकती है, जो भी चीजें आप यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हो, जो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, वो चीजें आपको वो सिंपली ऊपर ही देखने को मिलेगी। तो ये हमारा सेपरेटर है। सो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। सो अभी हम यहाँ पे इन पिक्चर के बारे में, ये जो हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है, इन ऑप्शंस के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आपको आई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आई का ऑप्शन मतलब क्या है कि आप अपनी इस ट्रैक को हाइड कर सकते हो, आप इस ट्रैक को शो कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, सो देखो यहाँ से विराट कोहली की इमेज है वो यहाँ से हाइड हो चुकी है। मैं फिर से इस पर क्लिक करूंगा, आप इजीली देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे फिर से आपको शो हो गई है। सो ये हमारा ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। जैसे अभी यहाँ पे मैं हमारे पास ये जो हमारी ये वीडियो है, ये जो आपको ये वीडियो दिखाई दे रही है, उसको यहाँ पे मैं शो नहीं करवाना चाह रहा। मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, इसको यहाँ पे मैं आई के बटन पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे हमारी ये हाइड हो जाएगी। और जैसे अब मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा तो हमारे पास हमारी हाइड ही एक्सपोर्ट होगी। जैसा हमें यहाँ पे हमारे पास फाइनल आउटपुट दिखाई दे रहा है, ऐसा हमारे पास हमारा ये एक्सपोर्ट होगा। सो ये चीजें हम यहाँ पे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, हाइड और शो कर सकते हैं, विजिबल वगैरह कर सकते हैं। ये ऑप्शन कुछ इस प्रकार से रहेगा। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आपको लॉक के आइकन दिखाई दे रहे हैं। लॉक का ट्रैक हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये जो लॉक का ऑप्शन है। सो उसके लिए हमारे पास ये हमारा किस प्रकार से वर्क करता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ये हमारी वीडियो है, ये हमारा फाइनल वीडियो है। इसके अंदर हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, कुछ भी हमें यहाँ पे इसके अंदर एडिटिंग नहीं करनी। हमने जितनी एडिटिंग करनी थी वो हमने यहाँ पे अच्छे से कर ली है। सो जैसे अब मैं यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, बाकी की लेयर्स के अंदर काम करना चाह रहा हूँ। सो ये मूव गलती से भी मूव ना कर जाए, ये मुझे गलती से भी इसके अंदर मुझसे कुछ एडिट ना हो जाए, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको लॉक कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको लॉक कर दूंगा तो इसके सारे के सारे जितने भी एक्सेस हैं, जितनी भी सेटिंग्स है, वो सारी की सारी हाइड हो जाएंगी। सो यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से रिजल्ट देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे इसको मूव भी नहीं कर पाएंगे, हम इसको सिलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो मैं ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करूंगा तो हमारी ये सिलेक्ट हो जाएगी, ये हमारे पास हमारी सिलेक्ट भी नहीं होगी। सो इसको जब हम अनलॉक करेंगे तभी हम यहाँ पे इस पे वर्क कर पाएंगे। जैसे मैंने इसको अनलॉक कर दिया तो अब मैं देखो जैसे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर पा रहे हैं। सो हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार से अभी हम यहाँ पे इसको मूव वगैरह भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी मुझे इसको रखना है। जैसे मैं यहाँ पे आगे लेके आ रहा हूँ, सो हमारे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये देखने को मिलेगा। और जैसे अब मैं यहाँ पे लॉक करके इसको आगे लेके जाऊंगा तो देखो हमारे पास हमारा ये आगे मूव नहीं होगा। सो ये जो हमारा ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, लॉक एंड अनलॉक का। सो यहाँ पे हमारे पास ये दो ऑप्शन आपने अच्छे से कवर कर लिए है, एक ये आई का सिंबल एंड एक ये लॉक का सिंबल। अब हम यहाँ पे कुछ हमारे पास हमारी ऑडियो सेटिंग्स के बारे में कवर करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सभी मैं ट्रैक्स को एक बार यहाँ पे मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। सो अभी आप देखो हमारे पास जो हमारे ट्रैक्स हैं वो कुछ ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे ऑडियो के बारे में बात करेंगे तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑडियो को यहाँ पे मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। ये हमारे पास हमारी वीडियो 2 है, इसको यहाँ पे मैं लॉक कर दूंगा। और ये जो हमारे पास हमारी एम्प्टी है, इसके अंदर कोई वॉइस वगैरह नहीं है, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूंगा। सो अभी हम यहाँ पे सिंपली हमारे इस ऑडियो के बारे में अच्छे से कवर करने वाले हैं। सो ऑडियो के अंदर आपको वो काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे हम इसको कुछ इस प्रकार से बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा, हमारा ये प्रोग्राम मॉनिटर है बिल्कुल ही हाइड हो चुका है, तो यहाँ पे हल्का सा देखने के लिए हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको रखेंगे। सो सबसे पहले तो आप इजीली ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको माइक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। माइक का ऑप्शन मतलब क्या है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हो। जो भी आपका माइक है, मोबाइल से रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, मोबाइल से कनेक्ट करके, या फिर अपने कंप्यूटर के माइक से वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, सिंपली आपको क्लिक करना है। देन आप यहाँ पे अपना वॉइस ओवर अपनी साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे M लिखा हुआ देखने को मिलेगा, S लिखा हुआ देखने को मिलेगा। सो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड म्यूजिक को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो अभी आप इजीली देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारे पास हमारी ऑडियो 1 लेयर है, ये हमारे पास हमारी ऑडियो 2 लेयर है। सो ओके, आपको अच्छे से विजिबल हो रही है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे M का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। M का मतलब है म्यूट करना, किसी भी चीज को हम यहाँ पे म्यूट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 से 3 ट्रैक है। सो अभी मैं हमारी इस वीडियो को प्ले करता हूँ, देखो
अभी आप इजीली देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा ये एम है, हमारे पास हमने इसको म्यूट नहीं कर रखा, तो क्या हो रहा है हमारे पास जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है वो अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहा है। और ये हमारे पास हमारी ऊपर वाली लेयर के अंदर हमने इसको म्यूट करके रखा हुआ था पहले से, तो यहाँ पे मैं अनम्यूट कर देता हूँ। सो अब मैं इसको प्ले करूंगा तो देखो ये दोनों ही लेयर हमारे लिए साउंड करेगी। प्रीमियर प्रो 2025 को बिल्कुल जीरो लेवल से लेके, तो अभी आप इजीली देख पा रहे हो यहाँ पे हमारी ये ऑडियो भी वर्क कर रही है और यहाँ पे हमारी ये ऑडियो भी अच्छे से वर्क कर रही है। अगर मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपली हमारा ये ऊपर वाली लेयर रखनी है, बैकग्राउंड म्यूजिक को मुझे ऑफ करना है, तो सिंपली यहाँ पे मैं इसको म्यूट कर सकता हूँ। एक इंडस्ट्री लेवल तक आपको अच्छे से एक्सप्लोर करके बताऊंगा कि कैसे आपको इसके अंदर अपनी वीडियो एडिटिंग को स्टार्ट करना है। तो अभी आप इजीली ये देख पा रहे हो कि इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपको वो साउंड वगैरह देखने को नहीं मिल रही, बैकग्राउंड म्यूजिक देखने को नहीं मिल रहा। बाकी ये जो हमारे पास हमारी वीडियो है वो आपको यहाँ पे प्ले होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं ऊपर की जो एक्स्ट्रा लेयर है इनको यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे अनलॉक करके इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। सो अभी हम यहाँ पे सिंपली है यहाँ पे इसको अगर मैं यहाँ पे अनम्यूट करूंगा और ऊपर वाले को यहाँ पे मैं म्यूट कर दूंगा, तो अभी आप देखो हमारे पास ओनली बैकग्राउंड म्यूजिक ही प्ले होगा, वीडियो भी आपके पास प्ले होगी, बट यहाँ पे क्या होगा आपकी ऑडियो म्यूट रहेगी, वीडियो प्ले होगी, उसके साथ आपका बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा। अभी यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो यहाँ पे हमारी वीडियो है वो यहाँ पे अच्छे से प्ले हो रही है, बट हमारा ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ओनली वही हमें सुनाई दे रहा है, जो इसकी ओरिजिनल वोकल है वो हमें यहाँ पे हमारी ऑफ हो चुकी है। सो यहाँ पे हमारा म्यूट का ऑप्शन हम कुछ इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, म्यूट एंड अनम्यूट कर सकते हैं। सो उसके बाद हमारे पास सोलो ट्रैक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक को और ऐड कर देता हूँ यहाँ से, और मिनिमाइज ऑल ट्रैक को करेंगे, हम सभी को मिनिमाइज कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। सो अभी आप ये देख पा रहे हो कि हमारे पास ये क्या है कि हमारे पास एक लेयर ऑडियो से रिलेटेड ये है, एक लेयर हमारे पास ये है A1 A2 A3। सो सोलो ट्रैक हमारे लिए कैसे वर्क करता है, सोलो ट्रैक के अंदर क्या है कि हमें हमारे पास मल्टीपल ट्रैक्स है ऑडियो से रिलेटेड, हमें कोई एक ट्रैक ही सुनना है, बाकी के जितने भी ट्रैक्स है वो सारे के सारे म्यूट हो जाने चाहिए। जो ये हमारा सोलो ट्रैक है कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। सो जैसे मुझे यहाँ पे हमारे पास हमारा ये जो नीचे नीचे वाला है ओनली वही हमारे पास बैकग्राउंड म्यूजिक सुनना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे इस सोलो ट्रैक पे क्लिक करूंगा तो ये देखो आपके ये जो ऊपर के दो हैं ऑटोमेटिक म्यूट हो जाएंगे। आप सिंपली अगर इनको मैनुअली म्यूट करोगे तो हमारे पास क्या, अगर 10 से 12 ट्रैक्स है तो आपको 10 से 12 बार या 10 से 12 बार आपको म्यूट पे क्लिक करना पड़ेगा। उससे बेटर ये है कि आप सिंपली एक सोलो ट्रैक को यूज कर लो, तो क्या होगा आपकी बाकी की चीजें यहाँ से म्यूट हो जाएगी। सो अभी मैं इसको प्ले करूंगा, तो अभी आप ये इजीली देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे पास सोलो ट्रैक कुछ इस प्रकार से वर्क करेगा। हम यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सोलो ट्रैक को क्लिक करूंगा तो ये दोनों ही हमें यहाँ पे सुनाई देंगे। अभी हमारे पास कुछ ऐसा आपको यहाँ पे सुनाई दे रहा है। अगर यहाँ पे हम इसको म्यूट करेंगे तो हम यहाँ पे हमारे पास इसको म्यूट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे म्यूट का ऑप्शन, सोलो ट्रैक और वॉइस ओवर हमारे पास कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। सो आई होप ये चीजें भी आपको अच्छे से कवर हो गई होगी। सो अभी हम यहाँ पे हमारे इस टॉगल सिंक लॉक को अच्छे से डिस्कस करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उसके लिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ज्यादा ही कर लिया। हम यहाँ पे स्क्रॉल बार का भी यूज कर सकते हैं माउस की हेल्प से। सो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे पास टॉगल सिंक लॉक हमारे लिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारे लिए यहाँ पे ये रहेगा। जैसे अभी आपको क्या है, अभी आपको मुझे यहाँ पे कोई और क्लिप ऐड करनी है। जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, ये हमारे पास है एक, यहाँ पे मैं इन पॉइंट ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक मैंने आउट पॉइंट ऐड कर लिया है। सो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, अभी मुझे इसको ड्रैग करना है, इसके फ्रंट में ड्रैग करना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी मैं ऐसे ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, हमारे पास हमारी ऑडियो यहाँ पे नीचे आएगी और वीडियो हमारे पास हमारी ऊपर रहेगी। सो ये हमारे पास ऐसे आएगी। अगर यहाँ पे मैं सिंपल इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा, हमारे पास हमारी ऑडियो आगे की ओर मूव हो जाएगी, वीडियो भी हमारे पास हमारी आगे की ओर मूव हो जाएगी। सो हमारा ये कुछ इस प्रकार से वर्क करेगा। अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं इसका प्रैक्टिकली यूज बताऊं। सो जैसे अभी आपके पास ये 3 ट्रैक्स हैं, जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास बैकग्राउंड म्यूजिक तो ऑटोमेटिकली प्ले होता ही रहना चाहिए। बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे मेरी पूरी वीडियो के अंदर चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक को डिलीट कर दूंगा। सो यहाँ पे मैं हमारे इस बैकग्राउंड म्यूजिक को नीचे ले आऊंगा। सो ये मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको यहाँ पे मैं टॉगल सिंक लॉक कर दूंगा। तो आप देखोगे लॉक करने के बाद आपको एक ऐसा आइकन देखने को मिलेगा। सो अब यहाँ पे मैं इंसर्ट करूंगा हमारी चीजों को, तो क्या होगा,
जैसे अभी मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट करता हूँ तो आप देखो ये ऊपर की लेयर्स है वो आगे की ओर खिसक चुकी है, बट जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है हमारे पास सेम पोजीशन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। सो ये हमारा वर्क है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अभी मैं सिंपली कंट्रोल जेड बटन प्रेस कर देता हूँ। सो यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे मैं इसको फिर से वो सेम पोजीशन के अंदर लेके आऊंगा, फिर से मैं इंसर्ट करूंगा तो अभी आप देखो हमारे पास हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक भी आगे की ओर मूव हो रहा है। यानी हमारे पास जब हम फ्रंट के अंदर कोई क्लिप वगैरह ऐड करेंगे, मिडल के अंदर कोई क्लिप वगैरह ऐड करेंगे तो तब हमारे पास हमारा यहाँ पे ये वर्क करेगा। सो आपको कुछ चीज़ें इसके लिए ध्यान में रखनी होगी। जैसे हमारे पास हमारी ऑडियो ट्रैक 1 है, अगर मैं यहाँ पे इसको टॉगल सिंक लॉक को यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, जैसे मैंने इसको लॉक कर दिया है, यहाँ पे मैं इंसर्ट करूंगा तो भी आप देखो हमारे पास हमारे आगे मूव हो रहा है, जबकि मैंने इसको लॉक किया हुआ था। किस रीजन से मूव हो रहा है? क्योंकि जब हम हमारे पास कोई भी चीज इंसर्ट करेंगे यहाँ पे हमारे, अगर हम मैनुअली करेंगे तो हमारे पास हमारी नीचे या ऊपर की लेयर्स के अंदर वो जाएगी। अगर हम डायरेक्टली इंसर्ट बटन पे क्लिक करके अगर हम कुछ चीजों को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वीडियो हमारे पास हमारी वीडियो 1 के अंदर आएगी और ऑडियो हमारे पास हमारी ऑडियो लेयर 1 के अंदर आएगी। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड बटन प्रेस करता हूँ। सो इस केस के अंदर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसको आपको ब्लैंक रखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको हमारे पास ऑडियो ट्रैक को मैंने यहाँ पे पहले को ब्लैंक रखा हुआ है। अब मैं सिंपली हमारे पास ये हमारी ऑडियो 2 को यहाँ पे मैं सिंपली हमारे पास टॉगल सिंक लॉक को यूज करूंगा। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखो यहाँ पे हमारा ये एज इट इज हमारे लिए यहाँ पे पहले की तरह वर्क कर रहा है। इस बार हमारे पास ओनली हमारी वीडियो आगे की ओर मूव हुई है और ये हमारे पास एज इट इज हमारा सेम वर्क कर रहा है। सो ये ऑप्शन है हमारे लिए कुछ इस प्रकार से रहेंगे। इसके अंदर हमने लॉक, सो यहाँ पे आई ड्रॉप को हमने देख लिया है, हमने यहाँ पे टॉगल सिंक लॉक को देख लिया है, म्यूट को देख लिया, सोलो ट्रैक को देख लिया है और ये यहाँ पे हमारा ये वॉइस ओवर है। सो यहाँ पे हमने इन ऑप्शन को देख लिया। अभी हमारे पास यहाँ पे ये 3 ऑप्शन बचते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, हम इनको भी हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी आप इजीली देख पा रहे हो, सबसे पहला आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा इंसर्ट एंड ओवरराइट सीक्वेंस। ओवरराइट सीक्वेंस ये कैसे वर्क करेगा, जैसे यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। इमेज वगैरह की ड्यूरेशन वगैरह आप यहाँ पे कितनी भी बढ़ा सकते हो, कितनी भी कम कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं इस क्लिप को और ऐड कर लूँगा, इसका यहाँ पे मैं एक इन पॉइंट क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक आउट पॉइंट क्रिएट कर लूँगा और इस ओनली वीडियो को ड्रैग करके कुछ इस प्रकार से मैं रख लूँगा। सो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे पास काफ़ी सारी लेयर्स है वो यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे मैं इसको रीसेट कर दूंगा पहले की तरह। सो अभी हम यहाँ पे एक नया सीक्वेंस क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक नया सीक्वेंस क्रिएट कर रहा हूँ, HD का ही ले लिया मैंने और 25 FPS पे ले लिया। मैं सिंपली ओके पे क्लिक करूंगा तो अभी आप देखो ये हमारा नया सीक्वेंस है और जिस पे अभी हम वर्क कर रहे थे वो हमारा प्रैक्टिस वीडियो का था, ये हमारा सीक्वेंस था। हम यहाँ पे इसको रीनेम भी कर देते हैं। यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा प्रीवियस, यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से इसका नेम दे दिया है, अभी आप देख पा रहे हो। सो यहाँ पे हमारा ये नया सीक्वेंस है। यहाँ पे हम नए सीक्वेंस के अंदर इस पुराने सीक्वेंस को ऐड करेंगे तो हमारा ये ऑप्शन है हमारे लिए सीक्वेंस का वर्क हमारे लिए किस प्रकार से वर्क करेगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट ड्रैग करूंगा तो आप देखोगे, आप इजीली देख पा रहे हो इसने क्या किया, जितनी भी वीडियो की लेयर थी उसने सभी वीडियो को एक के अंदर डाल दिए और जितनी भी हमारे पास ऑडियो की लेयर थी उसने सभी ऑडियो की लेयर्स को एक ही हमारे पास ऑडियो के अंदर ऐड कर दिया, एक लेयर के अंदर मर्ज कर दिया और यहाँ पे ऑडियो और वीडियो की 2 लेयर्स ओनली हमारे पास आई है। सो हमारा ये ऐसे डायरेक्ट वर्क कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे सिंपली कंट्रोल जेड बटन प्रेस करूंगा और इस बार मैं यहाँ पे हमारे पास इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करूंगा तो अभी आप देखोगे यहाँ पे जैसे मैंने इसको यूज किया है हमारे पास हमारी चीजें थी लेयर वाइज सिमिलरली एज इट इज वैसे की वैसे आ रही है जैसे हमारे पास हमारी लेयर्स के अंदर थी। सो ये हमारा ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। सो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे स्नैपिंग का। सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए यहाँ पे रहने वाला है। स्नैपिंग के लिए सबसे पहले तो मैं हमारे इस कर्सर को यहाँ पे मैं हाइलाइटर को ऑफ कर देता हूं। सो अभी हम यहाँ पे सिंपली हमारे इस स्नैपिंग को यूज करने वाले हैं। सो अभी आप देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले मैं हमारे ट्रैक्स को म्यूट कर लेता हूँ सभी को और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूंगा। सो ये हमारे पास हमारी वीडियो है, ये हमारी वीडियो यहाँ पे एंड हो रही है। यहाँ पे जैसे मैं हमारे प्ले हेड को आगे रख रहा हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे जहाँ पे हमारा प्ले हेड है मुझे वहां पे इस इमेज को ऐड करना है तो यहाँ पे मैं इजिली ऐड कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ये मैग्नेटिक है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो अभी आप इजीली देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा ये कुछ इस प्रकार से है। ये इन ट्रैक्स को हम यहाँ पे डिलीट ही कर देंगे और फिर से एक बार हम यहाँ पे इसको मिनिमाइज और फिर से एक्सपेंड करेंगे।
सो अभी आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारा जहाँ पे हमारा ये प्ले हेड था वहाँ पे हमने इसको ऐड कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे इसको प्ले हेड से थोड़ा दूर करना है, तो देखो ऑटोमेटिक हमने यहाँ पे थोड़ा दूर कर दिया है, ये काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया है। यहाँ पे मैं और एक्सपेंड कर लेता हूँ इसको। सो अभी आप देखो जैसे मैं इसको इसके पास लेके आऊँगा, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ऑटोमेटिक इसके साथ ये मैग्नेटिक टाइप में चिपक जाएगा। यहाँ पे मैं इसको हल्का सा बिल्कुल इसको दूर रखने की कोशिश करूँगा, तो देखो जैसे मैंने इसको यहाँ पे रखा ऑटोमेटिक ये चिपक रहा है। यहाँ पे ज़्यादा दूर रखूँगा तो मैं यहाँ पे ज़्यादा दूर चला जाएगा, और जैसे मैं यहाँ पे इसको पास लेके आऊँगा ऑटोमेटिक ये स्नैप हो रहा है, यहाँ पे हमारे प्ले हेड से स्नैप हो रहा है। सो यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे ये वर्क करेगा। जैसे अभी यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल हमारी एक वीडियो एंड हो रही है, देन उसके बाद हमें यहाँ पे हमारी सेकंड वीडियो को ऐड करना है, सेकंड एलिमेंट को ऐड करना है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ब्लैंक यहाँ पे आपको फ्रेम देखने को नहीं मिलेगी, ब्लैंक स्पेस हमारे लिए यहाँ पे नहीं बचेगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको ऑफ करूँगा, काफ़ी बार हमें यहाँ पे इसका यूज भी करना पड़ता है, ऑफ भी करना पड़ता है। सो यहाँ पे अब मैं इसको जितना भी दूर रखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे इसको रख सकता हूँ। सो यहाँ पे हमारा अभी ये स्नैपिंग दूर है, तो हम यहाँ पे इसको जितना भी, अगर मैं यहाँ पे भी इसको बिल्कुल पास भी रखना चाह रहा हूँ तो अभी मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ। सो यहाँ पे इससे ज़्यादा हमारे पास ये हमारा जूम नहीं होगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, तो आप देखो यहाँ पे मैं इसके पास भी रख पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे और इसके पास रखूँगा तो हमारे पास बिल्कुल पास रखते हैं हमारा यहाँ पे ज़्यादा ही स्नैपिंग कर लेगा, तो ये हमारा मैग्नेटिक टाइप में स्नैप कर लेगा। ताकि हमारे पास क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि अगर हमारे पास कोई एक क्लिप एंड हो रही है, देन हमें यहाँ पे सेकंड क्लिप को ऐड करना है, तो उनके बीच हमारे पास है वो ब्लैंक स्पेस नहीं देखने को मिलेगा। अगर ब्लैंक स्पेस नहीं रहेगा तो हमारी फ्रेम है यहाँ पे ब्लैक आपको खाली देखने को नहीं मिलेगी। सो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है कुछ इस प्रकार से। सो देन हमारे पास यहाँ पे हमारा लिंक सिलेक्शन का एक अलग से ऑप्शन देखने को मिलता है। अभी हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं कंट्रोल ए बटन प्रेस करके सभी को यहाँ पे मैं डिलीट कर दूंगा, और यहाँ पे मिनिमाइज ऑल ट्रैक्स पे क्लिक करेंगे। सो अभी आप यहाँ पे इसको हम यहाँ पे स्टार्टिंग पे ले आते हैं। सो अभी आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो। अभी मैं यहाँ पे कुछ पार्ट को यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास हमारी ऑडियो भी है, हमारे पास हमारी वीडियो भी है, ठीक है। सो अभी आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो, मैंने एक लेयर्स को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, हमारे पास हमने वीडियो को ऐड कर दिया है। ये हमारा पार्ट है लिंक सिलेक्शन का। यहाँ पे मैं इस वीडियो को और ड्रैग कर दूंगा कुछ इस प्रकार से। सो यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारे पास हमारे मल्टीपल ट्रैक्स हो गए हैं। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हमारा ये लिंक सिलेक्शन क्या काम करेगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं एक को सिलेक्ट करूंगा तो इससे रिलेटेड जो हमारी दूसरी क्लिप है वो भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगी। सो जैसे मैंने इसको बार क्लिक किया, ये हमारा अनसिलेक्ट हो गया। अब मैं सिलेक्ट करके इसको आगे मूव करूंगा तो हमारे पास ऑडियो लेयर भी आगे मूव हो रही है। यहाँ पे मैं और आगे मूव करूंगा तो हमारे पास हमारी ऐसे मूव कर रही है। सो अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, इसको ऑफ करूंगा और मैं यहाँ पे अनसिलेक्ट करूंगा। अब मैं इसको एक को यहाँ पे मैं मूव कर सकता हूँ फ्रीली। तो आप देखोगे जितनी फ्रेम मैंने यहाँ पे इसको पीछे किया है -7, यहाँ पे आप टाइम भी देख सकते हो, -7 सेकंड मैंने इसको पीछे की ओर मूव कर दिया है। तो यहाँ पे आपको माइनस का आइकन दिखाई देगा और ये आगे जा रही है, जितनी आगे है उतनी हमें यहाँ पे प्लस का पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ में लेके आऊंगा तो कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं यहाँ पे इसको इस साइड में लेके जाऊंगा तो ये हमारी आगे इस साइड चली गई है, तो यहाँ पे आपको +8 आपको सेकंड यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी ये 8 सेकंड पोर्शन हमारे पास हमारी इसकी वीडियो ऑडियो लेयर से आगे चला गया है। और यहाँ पे हमारा ये अगर मैं इसको और पीछे करूंगा तो यहाँ पे इसका टाइम है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। सो जो आगे होगा उसके लिए प्लस आपको आइकन देखने को मिलेगा और जो पीछे रहेगा उसके लिए आपको माइनस का आइकन देखने को मिलेगा। सो ये हमारा पोर्शन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये लिंक सिलेक्शन भी आपको अच्छे से पता लग गया है कि कैसे इसका आपको यहाँ पे यूज़ करना है। सो अभी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल वीडियो को एक साथ में इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे कैसे इंसर्ट कर सकते हो, उनको कैसे मर्ज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक हमारी ये वीडियो हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं हमारे प्ले हेड को रखूँगा। यहाँ पे मुझे और हमारी क्लिप वगैरह ऐड करनी है तो देखो यहाँ पे मैंने ऐड कर ली। यहाँ पे मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ तो अभी आप देखो यहाँ पे हमारे पास एक लेयर के अंदर हमारी ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। अब मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करूंगा तो एक ही वीडियो के अंदर हमारे पास हमारी 3 वीडियो को मुझे मर्ज करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से कर सकता हूँ, एक से ज़्यादा कितनी भी वीडियो हो सकती है, मुझे इसको मर्ज करना है तो यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से इसको 1 बाय 1 रख के उसको मर्ज कर सकता हूँ, जैसे भी जिस भी वे में मुझे इसको रखना है। सो ये हमारा ऑप्शन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले इनको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे आके,
तो आपको यहाँ पे डिलीट ट्रैक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिलीट ट्रैक्स का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी मल्टीपल ट्रैक्स को हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। काफी सारे और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे एक अलग से टॉपअप देखने को मिलेगा, यानी डिलीट वीडियो लेयर्स, यानी ये हमारे जितने भी वीडियो लेयर्स के अंदर जो पोर्शन रहेगा वो ये हमारा डिलीट होगा। ऑडियो लेयर्स का कोई भी डिलीट नहीं होगा। नीचे अलग से आपको ऑडियो लेयर्स देखने को मिलेगा। ऑल एम्प्टी ट्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे कोई ट्रैक को भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं सिंपली इस पे भी क्लिक करूंगा, इस पे भी क्लिक करूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे जितने भी हमारे पास खाली यहाँ पे ट्रैक्स थे ऊपर की ओर और नीचे की ओर सारे के सारे यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे काफी सारे और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ पे इनको यूज कर सकते हो। उसके अलावा अगर यहाँ पे मैं किसी वीडियो को इंसर्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ उसके ऊपर, सो हमारे पास यहाँ पे काफी सारे और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे रिपल डिलीट, अनलिंक, नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा मेक सीक्वेंस का लेबलिंग आप कर सकते हो। लेबल पे जाता हूँ मैं, इसका कोई डिफरेंट कलर देना चाहता हूँ, जैसे मैंने इसको ब्लू कलर दे दिया तो आप देखो यहाँ पे ब्लू कलर है। अब मैं यहाँ पे और कलर देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको कुछ लेवेंडर कलर टाइप में यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ तो आप देखो यहाँ पे हम इसको कलर वगैरह भी कर सकते हैं। सो ये हमारा कुछ इस प्रकार से टाइमलाइन रहने वाला है, जिसके अंदर हमने टाइमलाइन के सभी फीचर्स को अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो अभी हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोग्राम मॉनिटर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कुछ 2 से 4 चीजें इसके अंदर बचती है हमारी, उनको हम यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे। सो आई होप अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सो अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले यूजफुल वीडियोज के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।